डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ DK मिश्रा और मैं हाजिर हूँ आपके लिए लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, इन शॉर्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड फाइनल अकाउंट्स। इसमें क्या क्या आता है? नंबर 1, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट। नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड नंबर 3, बैलेंस शीट। These three are called final accounts or financial statements of sole proprietorship. Now, let me explain these three one by one: trading account, profit and loss account, and balance sheet. Trading account. It is prepared to know the gross profit or gross loss of the business. And next one is profit and loss account. Profit and loss account. It is prepared to know the net profit or net loss of the business. And number 3rd is balance sheet. It is prepared to know the true and fair position of the business on a particular date, and that particular date is on 31st March of every year or of each year. As we know that financial statements are prepared as per the financial year, and the financial year will start from 1st April of every year to 31st March of next year. For example, if the financial year is started from 1st April 2023, then it will be end as on 31st March 2024, and this 12-month period is called a financial year. In our country, calendar year is also followed by the people, and that is start from January to December, and financial year is starting from 1st April to 31st March. So the financial statements are prepared as per the financial year. Now it is the turn to prepare trading and profit and loss account in proper format. This is the format of trading and profit and loss account. Students, as we know that in practice we follow the system, and the system is what? The system is that trading and profit and loss account both are prepared one by one in this format, but both are prepared at the same time. हम यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख करके ऊपर वाले पार्ट में ट्रेडिंग अकाउंट और फिर नीचे उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पर विशेष बात जो ध्यान देने की होती है वो ये कि इसमें जो भी हम लोग डेटा लेते हैं उन डेटा का रिलेशन पूरे 1 साल का होता है। मतलब कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है उस फाइनेंशियल ईयर के
पूरे अमाउंट को हम लोग कंसीडर यहाँ पे करते हैं। इसलिए यहाँ पे ये विशेष ध्यान देना होगा आपको कि फॉर द ईयर एंडेड शब्द का प्रयोग किया जाएगा, वाक्य का प्रयोग किया जाएगा। मतलब ये जो सेंटेंस होता है यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड का होता है, जबकि बैलेंस शीट में जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि वहाँ पे हम लोग एज ऑन लिखते हैं, क्योंकि वो एक पार्टिकुलर डेट को हमारे बिजनेस की पोजीशन बताता है, जबकि इसमें जो भी हम लोग डेटा लेते हैं वो डेटा पूरे एक साल से संबंधित होता है। जैसे कि अगर हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है उसका एंड अगर 31 मार्च 2024 को हो रहा है, तो इसका मतलब डेटा 1 अप्रैल 2023 से लेकर के और 31 मार्च 2024 तक के शामिल किए जाएंगे। अब आप देखें फॉर्मेट में डेबिट साइड में पार्टिकुलर और अमाउंट होता है, क्रेडिट साइड के लिए भी पार्टिकुलर और अमाउंट का प्रयोग किया जाएगा। ऊपर वाले पार्ट में हम लोग ट्रेडिंग के डेटा को इंक्लूड करेंगे और उसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या चीज़ें जाती हैं, फिर क्रेडिट साइड में क्या क्या जाएंगी और फिर कैसे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करते हैं। डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक आपको लेना है। इसके बाद जो भी मटेरियल परचेज है, रॉ मटेरियल या जो भी परचेज दिया है वो लेना है अमाउंट। परचेज में से हमेशा ध्यान देना है कि परचेज रिटर्न जो है उसको माइनस करना होता है। इसके बाद जो अमाउंट आएगा उसको यहाँ लिखना है। और परचेज रिटर्न का एक दूसरा नाम भी है, कभी कभी रिटर्न आउटवर्ड दिया रहता है, तो रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न एक ही होता है, उसे आप ध्यान रखिएगा। परचेज में से परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड को माइनस करके वो यहाँ पे लिखना है। इसके बाद सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिए जाते हैं, उनको डेबिट साइड में लिखना है। जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जैसे कि टू वेजेस हो गया, टू कैरियज हो गया, टू फ्रेट हो गया, या फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस हो या परचेज से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस हो, वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब होता है कि जो गुड्स मैन्युफैक्चर किया जाता है, उस गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस डायरेक्टली उससे जुड़ा हुआ होता है उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। मतलब कि इन सिंपल वर्ड्स अगर हम आपको समझाना चाहें तो कोई भी जो गुड्स है, जो माल है, माल को सेल के योग्य बनाने तक का जो भी खर्च होता है उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। और भी कुछ एक्सपेंसेस हैं डायरेक्ट, मैं उन्हें आपको लिख के बता रहा हूं। जैसे कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस, एनी इनवर्ड एक्सपेंसेस। ध्यान देना, दो टाइप के एक्सपेंसेस मिलते हैं, एक आउटवर्ड एक्सपेंस होता है, एक इनवर्ड एक्सपेंस। अगर कोई भी इनवर्ड एक्सपेंस है तो उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे और उसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लेते हैं। रॉयल्टी हो गया, इसके अलावा किसी टाइप का ड्यूटी हो, जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटी हो, कस्टम ड्यूटी हो, तो उसको भी डायरेक्ट माना जाता है, उसको भी हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। अब उसे एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे बहुत अधिक समय देना पड़ेगा, वीडियो काफ़ी बड़ा बनेगा। आप लोगों का ये डिमांड था कि सर शॉर्ट में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए जिससे रिवीजन हो जाए, तो हम ये रिवीजन पर्पज से आपको बता रहे हैं। बाकी के एक्सपेंसेस के लिए आप बुक में दिए गए फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हैं, और किसी भी एक्सपेंस के बारे में अगर आपको थोड़ा सा डाउट लगता है, नहीं समझ में आता है, तो आप हमें मैसेज करिएगा, हम आपको उस एक्सपेंसेस को एक्सप्लेन करके बता देंगे व्हाट्सएप के ज़रिए, तो आप उसे समझ जाइएगा। अब इसी में थोड़ा एडजस्टमेंट्स की भी बात कर लेते हैं। सपोज करिए कि कोई भी एक्सपेंसेस इसमें से आउटस्टैंडिंग अगर है, तो आउटस्टैंडिंग को आप क्या करते हो, रिलेटेड एक्सपेंसेस में ऐड करके शो करोगे। और अगर कोई भी एक्सपेंसेस प्रीपेड है तो प्रीपेड को जो टोटल अमाउंट दिया होगा उसमें से माइनस करके शो करोगे। फॉर एग्जांपल जैसे वेजेस है, वेजेस में अगर आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है तो
आपको क्या करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग को आपको इसमें प्लस कर देना है, आउटस्टैंडिंग को। और सपोज करो कि प्रीपेड दिया है तो उसको आपको इसमें से माइनस कर देना है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। आउटस्टैंडिंग को आपको प्लस करना है और प्रीपेड अगर है तो उसको माइनस करना है। और आउटस्टैंडिंग चूंकि ये लायबिलिटी होता है तो इसको लायबिलिटी में भी आपको दिखाना पड़ेगा, और जो प्रीपेड होता है वो एसेट्स होता है तो उसको एसेट्स में आपको दिखाना पड़ता है। अब आइए क्रेडिट साइड के आइटम के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सेल्स में से जो रिटर्न है, सेल रिटर्न, वो माइनस किया जाएगा। सेल रिटर्न का एक दूसरा भी नाम है जिसको रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि परचेज में से रिटर्न आउटवर्ड को माइनस करते हो, उसी तरह सेल में से रिटर्न इनवर्ड माइनस करोगे या सेल रिटर्न माइनस करोगे, और क्लोजिंग स्टॉक जो है उसको लिखोगे। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में थोड़ा ध्यान देना होता है। कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के इनसाइड दिया रहता है। अगर ये इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है तब तो डायरेक्ट वो सिर्फ एसेट्स में जाता है बैलेंस शीट के। और अगर मान लो कि एज ए इंफॉर्मेशन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, तब यहाँ भी लिखते हैं और फिर उसे हम लोग एसेट्स में भी दिखा देते हैं। अब क्या होता है, हम क्रेडिट साइड का और ये डेबिट साइड का सारे अमाउंट का पहले सम करते हैं, और जब हम टोटल लगाते हैं डेबिट और क्रेडिट का तो देखो कि कौन सा साइड एक्सेस आ रहा है। जो साइड एक्सेस रहेगा मतलब दोनों में जो ज़्यादा आएगा उसको इस बॉक्स और इस बॉक्स मतलब दोनों साइड में ज़्यादा वाला अमाउंट को आपको लिखना है। और फिर जिधर कम अमाउंट रहता है डिफरेंस निकाल लेते हो आप, बड़े अमाउंट में से छोटे अमाउंट को घटाने के बाद। तो जिस साइड में कम है उसी साइड में डिफरेंस लिखते हो। तो ये डिफरेंस या तो अगर जैसे क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट साइड में डिफरेंस लिखोगे तो वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, और अगर मान लो कि डेबिट वाला कभी ज़्यादा हो गया तो क्रेडिट साइड में मेंशन करोगे, ये आपका ग्रॉस लॉस होता है। क्रेडिट साइड ज़्यादा डेबिट साइड कम है तो जो भी बैलेंस आया है वो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया आपका। इसको हम लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। और अगर मान लीजिए कि डेबिट वाला ज़्यादा हो जाए और क्रेडिट वाला कम हो जाए तो जो डिफरेंस आएगा वो ग्रॉस लॉस हो जाएगा। इसको आप यहाँ बाई ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन करके लिख देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए अब हम लोग अगले पेज पे चल रहे हैं और वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है वो जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना शुरू करते हैं तो ये जो कैरिड डाउन किया गया है वो क्रेडिट साइड में चला जाएगा पीएल में, और अगर ग्रॉस लॉस रहता है तो ग्रॉस लॉस जो है वो डेबिट साइड में आ जाता है पीएल में। तो प्यारे छात्रों, मैं क्या करता हूँ कि मैं अब एक दूसरा वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपको समझाएंगे। इसमें टोटल ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, इसको हम आपके लिए सेपरेटली अपलोड कर रहे हैं। इसे आप पढ़ें, समझें और क्वेश्चंस बनाएं। कोई डाउट होता है तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संपर्क करके पूछें।